बात कर रहे हैं भाई 400 पार की। अरे मुझे जुगलेबाजी है, जुगलेबाजी है। वो जो है बस उसमें जो सेटिंग से आ गई तीन मशीन। कह रहे हैं ए बेटा शांत रहो, पुलिस को बुला देंगे 2 मिनट में, शांत रहो एकदम। अब इन्हें लग रहा मशीन में गड़बड़ी है। अगर इनको लगी रहा मशीन में गड़बड़ी है तो फिर तो बीजेपी ऑलरेडी आएगी। आउट ऑफ इंडिया वाले भी कहते हैं मोदी मोदी, ठीक है, यहाँ वाले भी कहते हैं मोदी मोदी, इसे तो पावर कहते हैं। क्या कह रहे हो? अरे जब मशीन में गड़बड़ है तो वोट उसी को दे दो, नहीं होने का। क्या कह रहे हो? कोई आगा, मोदी आगा। कह रहे हैं मुसलमान भाई सब साइकिल पे जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा मुसलमान, हाथी पे जा रहे, उस पे जा रहे, कोई किसी पे नहीं जा रहा, सारे फूल पे जा रहे। कल चुनाव है, किसका बटन दबेगा? कल साइकिल का बटन दबेगा, पक्का? बिल्कुल पक्का दबेगा। गरीब आदमी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे सही तरीके से, स्कूल नहीं जा पा रहे था सही तरीके से। तो मुसलमान भाई साइकिल चलाएंगे क्या? जी हैं? जी। वो राशन दे रहे हैं, सबको घर दे नहीं, रास्ते से भिखारी बना रहे हैं। लेते नहीं हो क्या राशन? लो भाग गए तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की आएगी, बीजेपी की आएगी। बिल्कुल 100% आएगी। कह रहे हैं साइकिल चल रही, हवा भर गई है सब पहिए में। साइकिल की तो जो टोटी चोर जो टोटी खोल के ले गया वो देश का क्या विकास करेगा? भाई उनको लगा कि अतुल प्रधान यहाँ से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने सुनीता वर्मा खड़ा कर दिया, और सुनीता वर्मा का नंबर तो वैसे ही नहीं आएगा। मोदी ले रहे हैं और वही आएगी दोबारा। टीवी के राम को संसद पहुंचाएगी। बिल्कुल पहुंचाएगी, 100% पहुंचाएगी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में है और एक मुस्लिम बाहुल इलाके में मेरी मौजूदगी है, और मेरठ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ जहां टीवी के राम को उतारा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा, और वहीं बसपा ने जहां 2 बार से मुस्लिम को टिकट दे रही थी, इस बार देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है, त्यागी समाज को साधने के लिए। तो हम एक मुस्लिम इलाके में हैं और मुस्लिम बाहुल्य ये लोकसभा मानी जाती है, और एक मस्जिद है और इसके पास में आ गए हैं कि मुस्लिम भाई इस समय इस बार किसका मूड है, मुस्लिम भाइयों का क्या मूड है, वो किस तरफ रुख कर रहे हैं। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रईस नाम है मेरा, रईस। रईस नाम है, यहीं रहते हैं? लोकसभा कौन है आपकी? हैं? सुनीता वर्मा है, सुनीता वर्मा। लोकसभा कौन है? लोकसभा जो है मेरठ। मेरठ। मेरठ है ना, बताइए मेरठ। कौन है, किसकी तरफ है आप? तो सपा का पूरा गांव, सपा का सपा का है। पूरा गांव सपा का, हरिजन सब, दलित वलित सब जो है ना, सब सपा से हैं। सुनीता वर्मा को दे रहे हैं वोट यहाँ। सुनीता वर्मा को? सुनीता वर्मा। ऐसा क्या है भाई? बस जो है हमारी समझ है, अपनी समझ है। हाँ, अपनी समझ है। नाम का साथ नहीं देंगे? है तो हैं? इनसे ले। क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास कुमार है। इधर आइए, इधर आइए। चलो चलो। हाँ। मेरा नाम रोहतास कुमार है। हम साइकिल को वोट देंगे। साइकिल को वोट देंगे? जी हाँ, गारंटी से। ऐसा क्या है भाई? है ऐसा क्या है? ऐसे क्या है, ये देना हमें, हम चाहते हैं बदलाव, बस। बदलाव चाहते हो? हाँ, बस। तो ये बताओ, वो जो राम जी आए हुए हैं मुंबई से, टीवी वाले, उसका मतलब नहीं हमें वर्मा को वोट देनी, बस वर्मा साहब को वोट देनी। वर्मा को दोगे? हाँ। और कोई मतलब नहीं है? अच्छा, क्या नाम है आपका? रवि नाम है मेरा। है? रवि नाम है मेरा। रवि भाई। हाँ। कहाँ रहते हैं? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर में। तो क्या कल चुनाव है, किसका बटन दबेगा? कल साइकिल का बटन दबेगा, साइकिल का? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का दबेगा। भाजपा काम अच्छा नहीं कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। क्या कह रहे होंगे, हमारे लिए नहीं कर रही ना, है? हमारे लिए नहीं कर रही, किनारे आ जाइए, गाड़ियां खड़ी हैं। तुम्हारे लिए नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही। सबको सामान मिल रहा है, सब राशन मिल रहा है। नहीं चाहिए ना, है? नहीं चाहिए ना, दिक्कत कहाँ है? नौकरी चाहिए हमें। नौकरी चाहिए। हाँ, क्या किया है आपने? मैंने डिप्लोमा कर रखा सिविल से। है? सिविल से डिप्लोमा कर रखा है मैंने। सिविल से? हाँ। नौकरी नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं मिल रही, एक भी पेपर नहीं हुआ 15 साल में। वो लगता है कि सरकार बदलेगी तो नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, राहुल गांधी का पूरा फैसला आया है, वो नौकरी देंगे। राहुल गांधी के ऊपर तो बड़े चुटकुले बनते हैं। चुटकुले तो मोदी के ऊपर भी बनते हैं, मोदी के ऊपर भी बनते हैं, अच्छा, मोदी के ऊपर भी बनते हैं, देखते नहीं क्या आप? मोदी तो कह रहे हैं यार हम सबका मुस्लिम भाई, हमारे जो है भाईजान है, मुस्लिम भाईजान से बता रहे हैं। मैं तो हिंदू हूँ, फिर भी मैं मोदी के साथ नहीं हूँ। हिंदू है फिर भी नहीं है? नहीं है ऐसा भाई, मैं हिंदू हूँ, नहीं हूँ साथ उनके। अच्छा, गड़बड़ी कहाँ आ रही है? नौकरी वाली की और कोई दिक्कत? नौकरी भी है, महंगाई कितनी हो रही है यार, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। कह रहे हैं देश का विकास होगा तो महंगाई होगी। गरीब आदमी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे सही तरीके से, स्कूल नहीं जा पा रहे थे सही तरीके से। हम लोग क्या करें, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन हमें चाहिए नहीं। चाहिए नहीं? नहीं, अच्छा, और योजनाएं नहीं सही हैं इनकी? नहीं चाहिए राशन, हमें अपनी मेहनत का, हम अपनी मेहनत से खा कमा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना,
वे पढ़ने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। इस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। कर देंगे क्या? कर देंगे क्या? और कौन कर रहा है शिक्षा फ्री? कोई नहीं कर रहा। तो फिर क्या दिक्कत? केजरीवाल ने करी है दिल्ली में। केजरीवाल तो अंदर हो गए। हाथों से जेल में डाल दिया। तो शराब घोटाला किए थे। घोटाला तो पता नहीं कौन कौन कर रहा है यहाँ पे। समस्या तो बहुत है, अगर गिनवाने लगे तो आपकी वाइफ है? नहीं बोल पाएंगे। कौन है? वाइफ ही है मेरी। तो मामला गड़बड़ चल रहा है। बहुत ज्यादा। साइकिल का बटन दबेगा? बिल्कुल दबेगा। सुनीता वर्मा को पहुंचाओगे? बिल्कुल। क्या लौटा है? हमारा लड़का है, ये साइकिल में जाके साइकिल पे। आपके पिताजी हैं? हाँ, पिताजी है, मोहल्ले के ही हमारे। पिता तुल्य हैं? हाँ, पिता समान ही है। आइए आइए चाचा आइए। क्या नाम है? तारीफ सिंह। हैं? तारीफ सिंह की तारीफ कर रहे हो? है, जोगेश वर्मा की, सुनीता वर्मा की। सुनीता वर्मा हाँ। वो तो 2 बार से प्रत्याशी बदल दिए हैं, 2 बार। है जी। ये बताओ कि वो तो 2 बार प्रत्याशी बदले हैं, अखिलेश यादव बताने डर गए हैं। नहीं, डरे नहीं है वो, उन्होंने सोच समझ के काम किया है ये। तो समझ के किया है। हाँ जी। तो मुसलमान भाई साइकिल चलाएंगे क्या? जी जी। जाटो समाज भी सही चलाएगा। और भाजपा तो कह रही सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं, ये सब गलत फहमी बहुत दिन से 10 साल से कहती आ रही, सबका साथ सबको विकास। अच्छा। हाँ, अब कोई चारा नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं सबको राशन दे रहे हैं, सबको घर दे रहे हैं। नहीं, राशन से भिखारी बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं राशन के। लेते नहीं हो क्या राशन? लो भाग गए। तो ये भाग गए भाई साहब। क्या नाम है? दिनेश त्यागी। तो भाग गए। देखो भागने वाले तो त्यागी भागेंगे। त्यागी को टिकट दिया बहन जी ने। देखो बहन जी ने त्यागी को टिकट दिया, लेकिन वोट तो बीजेपी को जाएगी। ऐसा भी है? ऐसा ही है बिल्कुल। जातिवाद नहीं चलेगा ना, बिल्कुल। त्यागी है तो वो तो त्यागी समाज को साधने के लिए बहन जी ने खेला कर दिया है। देखो खेला तो कर दिया, लेकिन जो वोट जाएगी ना, वो बीजेपी को ही जाएगी। बीजेपी को ही जाएगी, जैसे बिल्कुल जाएगी सर। त्यागी में नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा सर। बहन जी ने तो इसीलिए दिया है कि भाई बहन जी के तो सारा त्यागी जा रहा है क्या बीजेपी में? मैक्सिमम जा रहे हैं। अच्छा, ये जो राजपूत त्यागी वाली, चलो किनारे आ जाइए, गाड़ियां आ रही। राजपूत त्यागी वाली जो नाराजगी है भैया, क्या लग रहा है आपको? ऐसा है या अफवाह है? ये सब अफवाह है। देखो होगा वही, वो सबको पता है क्या होना है। अच्छा, ठीक है ना, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी की आएगी? बिल्कुल 100% आएगी। ये तो कह रहे हैं साइकिल चल रही, हवा भर गई है सब पहिए में एकदम दनादन। साइकिल की तो जो टोटी चोर जो टोटी खोल के ले गया, वो देश का क्या विकास करेगा? टोटी चोर भैया, क्या कह रहे हो चाचा? उनसे क्या कह रहे हो? जवाब दो भैया कुछ। ना हमें जब इतना है भैया, जो अपने प्रत्याशी को मतलब नामांकन करने के बाद बदल सकता है, इतनी जल्दी डिसीजन ले सकता है, उसका मतलब वो डिसीजन मेकर है ही नहीं। ये हम 2 बार पूछ रहे थे कि 2 बार प्रत्याशी क्यों बदला, तो ये लोग बता नहीं पा रहे। बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ ना भाई, उनको लगा कि अतुल प्रधान यहाँ से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने सुनीता वर्मा खड़ा कर दिया, और सुनीता वर्मा का नंबर तो वैसे ही नहीं आएगा, सोपड़ा साफ है। बिल्कुल 100% है। 2 बार प्रत्याशी बदले का मतलब क्या डर लग रहा है इनको? उनको बिल्कुल डरे हुए हैं, तभी तो बोल रहे हैं, प्रत्याशी तभी तो चेंज कर रहे हैं। टीवी के राम को डर गए क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरुण गोविल को? अरुण गोविल छोड़ो, मोदी जी का चेहरा है। अच्छा, बस मोदी लहर है और वही आएगी दोबारा। 2 बार टिकट बदल दिया, बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तभी तो उन्होंने बदल दिया 2 बार टिकट। अच्छा, इसीलिए। बिल्कुल। अब अतुल वर्मा जी शांत बैठे हैं, दिख रहे हैं कहीं? बताओ कहीं न्यूज में या मीडिया में कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है ना। टीवी के राम को संसद पहुंचाएगी जनता मेरे? बिल्कुल पहुंचाएगी, 100% पहुंचाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि बंबई से आए हैं, किनारे आते भैया, कह रहे थे बंबई से आए हुए हैं। देखो रहने वाले तो यहीं के हैं पुराने, वो कहते हैं कि यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं पुराने, ठीक है ना। अब जिसको नहीं पता है वो बताते रहे कि बॉम्बे से आया, कहीं से भी आया, अच्छा, ठीक है। बॉम्बे तो आप भी जाकर रह सकते हैं, सही बात है। लेकिन अपनी पहचान थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ। तो आनी तो भैया गवर्नमेंट बीजेपी की है, बाकी चाहे कुछ भी कर ले कोई। चेहरा किस पे है चुनाव? मोदी पे है या फिर प्रत्याशी पे? मोदी पे, मोदी पे, मोदी पे है। बिल्कुल सर। अच्छा, मोदी ने क्या किया, नहीं कितना विकास किया ये बताओ, क्या नहीं किया? अब से इससे पहले देखो आप, चारों तरफ हाईवे वाईवे देखो, थे कहीं? नहीं थे सर। गवर्नमेंट तो बहुत सारी पहले भी आई है, गवर्नमेंट तो बहुत सारी पहले आई, क्या किया? लेकिन कुछ किया नहीं किया ना। अच्छा, बिल्कुल, आप देखो ना, मेट्रो आपके पास खड़ी है, बुलेट ट्रेन की तैयारी है, और क्या चाहिए? तो जो बहन जी ने ये पैतरा किया है, समीकरण साधा है त्यागी वाला, तो क्या लग रहा है? देखो वो तो अफवाह है, कुछ नहीं है, अच्छा, बस भटकाने के लिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल भटकाने के लिए। त्यागी को उतार के उन्होंने कहा कि त्यागी सब आ जाएंगे मेरी तरफ। देखो बहन जी ने तो क्या करा है, बहन जी ने तो वोट बांट दी है, अच्छा, ठीक है ना, बस वोट बांटनी थी, बट गई है। क्या नाम है आपका? दिनेश त्यागी। तो ये दिनेश त्यागी जी हैं, त्यागी समाज से आते हैं, क्योंकि यहाँ त्यागी बाहुल्य है ना,
त्यागी भी बहुत है, त्यागी राजपूत भी है, तो कहीं ना कहीं कौन सा गाँव है सर आपका? अब्दुल्लापुर है ना। बहुत सा, अब मैं तो कह रहा मोमडन में बहुत सारे त्यागी हैं, कन्वर्टेड त्यागी बहुत सारे हैं। मैं मोमडन भी त्यागी है लो। यहाँ तो त्यागी हुआ एक भी घर नहीं है इस अब्दुल्लापुर में तो। थोड़ा सा बाहर निकलो, त्यागी त्यागी नजर आएंगे चारों तरफ, सब त्यागी नजर आए। बिल्कुल नजर आएंगे सर। जितने गाँव उतने त्यागी, आसपास सारे गाँव त्यागियों के हैं। अच्छा, तो देखिए चितवाना चले जाओ, किला चले जाओ, चितवाना चले जाओ, सारे गाँव त्यागियों के हैं। तो मायावती बहन जी ने जो समीकरण बिठाया है यहाँ पे, देवव्रत त्यागी को लाई है मेरठ लोकसभा से, वो चलने वाला नहीं है, ये त्यागी भाई साहब का कहना है। बिल्कुल नहीं चलेगा, त्यागी समाज बीजेपी में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा सर। और जो राजपूत का दिखा रहे हैं ना, वो भी वही जा रहा है बीजेपी पे। वो भी वही जा रहा है 100% जाएगा, जब देख लेना आप, पूरा पूरा। 100%। 4 जून को सब खुलासा हो जाएगा। बाकी 4 जून को क्या होगा? 4 रिजल्ट निकलेगा ना सर, तो पार होगा या कम होगा? पार होगा, है? कम ना होने का बेफिक्र रहो आप। क्या कह रहे हो? राहुल की सरकार बन जाएगी 4 जून को। राहुल की बन जाएगी। राहुल की बनेगी। जिसको 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 ये नहीं पता कि उसे बोलना क्या है, वो क्या गवर्नमेंट चलाएगा। कह रहे हैं बोलना ही नहीं पता उनको राहुल। मोदी का तो सुपड़ा साफ ही हो गया। हाँ हकीकत कह रहे हैं 2048 तक रहेंगे हम। मोदी कह रहे हैं नहीं रहने चाहिए। दुनिया खत्म है, 2026 में तो दुनिया खत्म है। लो, दुनिया खत्म है। इनको लगता है ना, इनको लगता है मोदी आएगा तो सोचे दुनिया ही खत्म हो गई है। अच्छा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होना है। कह रहे हैं दुनिया भी यही रहेगी, सब यही रहेंगे, और आप भी और हम भी यही हैं। ठीक है ना, सुपड़ा किसका साफ होगा तो वक्त बताएगा। सुपड़ा साहब है मोदी का। मैं तो कह रहा हूँ वो तो वक्त बताएगा किसका सुपड़ा साफ है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सुनीता वर्मा टक्कर ले रही कि नहीं? नहीं ले, वो तो कुछ भी नहीं है, वो टक्कर क्या लेगी। टक्कर नहीं ले रही। हाजी अखलाक के स्टेटमेंट सुनो ना, वो तो खुद ही कहता है कि मुझसे 25 लाख रुपए लिए हैं उधार, वो अब तक देने नहीं आए आज तक। योगेश वर्मा जी वायरल हुआ था, देखो वीडियो चल रहा है वायरल, 50 लाख रुपए चुनाव में लगाए थे। ठीक है ना, आपकी प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसमें क्या कहेंगे? ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है, सब बेकार की। वायरल हो रही वीडियो। ये सब बेकार की बात है। वो अपनी जान बचा रहा हाजी याकूब, हाजी याकूब अपनी जान बचा रहा। क्या है? मैं कह रहा हूँ, मैं अफवाह है, आप लाइव देखो ना। जो आउट ऑफ इंडिया वाले भी कहते हैं मोदी मोदी, ठीक है, यहाँ वाले भी कहते हैं मोदी मोदी, इसे तो पावर कहते हैं। हाँ, पब्लिक ने मन बना लिया है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है। देख लियो, कौन है? तो मिला लो। मैं 400 की बात कर रहे हैं भाई, 400 पार की। अरे ये जुगलेबाजी है, जुगलेबाजी है, ये बेकार। बार से तो आई है सीटें। नहीं, वो तो वो जो है बस उसमें जो सेटिंग से आ गई मशीन क्या मशीन। क्या जीते? ये तो यही तो अफवाह है। लोग कहते हैं मशीन की सेटिंग हो गई, इसकी सेटिंग हो गई, ठीक है ना, ये सब अफवाह है। अच्छा ठीक है, मशीन की सेटिंग है तो सुपड़ा साहब कैसे, ये बता दो। चलो, पब्लिक ने मन बना लिया। एक मिनट कह रहे हैं ए बेटा शांत रहो, पुलिस को बुला देंगे 2 मिनट में, शांत रहो एकदम। ये बताओ कि ये कह रहे हैं कि सुपड़ा साहब कैसे होगा जब ईवीएम में सेटिंग है? नहीं, आपका जो है ना, जो है सब जो है ना, आपका डंडा मजबूत है, आपका हाजी याकूब नहीं है। जो तुम जो है जीतते हो को मतलब जो 3900 वोटों से हाजी याकूब को जिता दिया। अच्छा जी, घोषणा हो गई और फिर घपला हो गया, और घपला होने के बाद में जो है फिर जो 4500 वोटों से जो है ये जो हमारे जो वो जीत गए। अब क्या ऐसा नहीं होने का? मशीन खराब कह रहे हैं ना। नहीं, ये घपलेबाजी, सब घपलेबाजी। कैसे होगा सुपड़ा साहब? अच्छा जी, आपका सुपड़ा साफ है, पब्लिक ने कह रहे हैं सुपड़ा भी साफ होगा, मशीन भी खराब है। मैं तो इनसे ही कह रहा हूँ कि अपने जब स्टेटमेंट पे नहीं रुक पा रहे तो सुपड़ा साहब कैसे कराएंगे, ये बता दो बस खाली। बस सवाल ये है कि सुपड़ा साहब की बात करें, मशीन भी खराब है। हमारे यहाँ 11,000 का पोलिंग है। 11,000 में जो है ना, 11,000 में ज्यादा 2000 जाएंगी और 9,000 जो है साइकिल पे जाएंगी। बस हम पे जाएंगी 9,000 साइकिल पे जाएंगी। हमारा है तो यह है। इनसे मिलो तुम क्या लग रहा है आपको? कह रहे हैं मशीन में गड़बड़ी है। देखो सर, अब इन्हें लग रहा मशीन में गड़बड़ी है। अगर इनको लगी रहा मशीन में गड़बड़ी है तो फिर तो बीजेपी ऑलरेडी आएगी, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना, मैं कहीं तो रुको ना, या तो मशीन खराब है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अगर क्या कह रहे हो? अरे जब मशीन में गड़बड़ है तो बोर्ड उसी को दे दो, फूल पे डाल दो। क्यों कर रहे हो? फूल पे डालो ना। अगर गड़बड़ है तो उसे दे दो। क्यों दे रहे हो? साइकिल को क्यों दे रहे हो? फूल में गड़बड़ है तो उसमें दे दो साइकिल पे, और साइकिल पे गड़बड़ है तो फूल को दे दो। ये कह रहे हैं मोदी साफ हो जाएगा, आपकी बात बता रहे हैं। नहीं होने का साहब, नहीं होने का। क्या कह रहे हो? कोई आगा, मोदी आगा। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, वो सही कर रहा है काम को। कह रहे हैं मुसलमान भाई सब साइकिल पे जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा मुसलमान, कोई नहीं। कहाँ जा रहे हैं? साइकिल पे जा रहे, हाथी पे जा रहे, उस पे जा रहे, कोई किसी पे नहीं जा रहा, सारे फूल पे जा रहे। क्या कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ भैया, सब
उस पे लगा रहे साइकिल पे, मगर वोट जा रही फूल पे। ये लोग समझ रहे हो ना बदल बात? गए यार। बदलने के नहीं, मतलब लगा रहे उस पे जावेगी जी फूल पे वोट, कैसे लगा लो। काम सही कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए सही कर रहे हैं। मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सबके लिए मुसलमान भाइयों के लिए कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई बात भेदभाव नहीं है भाई, कोई नहीं है, सबको राशन घर दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका हो रहा, मगर नौकरी किसी को मुसलमान को नहीं मिल रही, नौकरी तो नहीं मिल रही है, मिल रही है किसी को नौकरी। अबे जा, ठीक है, अरे बोलने की आजादी है, नहीं बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। गलत है, नहीं सब बोल। काम कौन सा करा, खराब हो रहा है, सही हो रहा है काम। क्या नमाज पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, नमाज पढ़ के जा रहे हैं अभी टाइम में। कल चुनाव है आपके यहाँ, क्या मूड बनाया? मूड ये बनाया कि गठबंधन को वोट देना है। गठबंधन को? जी, तो कह रहे हैं कि एक साल में एक बार पीएम बनेगा इनका गठबंधन का, इतने प्रत्याशी है। ऐसा नहीं है, राहुल भाई को पीएम बनाना है इस बार, सभी का गठबंधन है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बीजेपी का 150 भी मुश्किल लग रहा है। 150 भी मुश्किल है। 150 भी मुश्किल। कह रहे 400 पार होगा और 80 सीटें यूपी में जाएंगी हमारी। अभी तमिलनाडु और केरला के एग्जिट पोल आया, उसमें बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, तो 400 पार कैसे हो जाएगा? वो तो ईवीएम पे निशाना लगा रहे हैं, तो वहां कैसे जीत जाती है? ईवीएम में कई गड़बड़ है, सब जगह नहीं है, लेकिन जहाँ पे बीजेपी का गड़ है वहाँ पे ईवीएम को भी टारगेट किया जा रहा है कि ईवीएम आप ये मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? कुछ हद तक ईवीएम में गड़बड़ी है, हम ऐसे नहीं मानते कि पूरे ईवीएम में गड़बड़ी है। कुछ हद तक है। कुछ हद तक है, कहीं कहीं हो रहा है कि अगर कोई कांग्रेस पे बटन दबा रहा है तो बीजेपी का वोट जा रहा है उस पे, ऐसा हो रहा है। ऐसा है? जी, मुसलमान भाइयों ने क्या मूड बनाया है? मुसलमान भाई ने मूड बनाया है जहाँ विकास हो रहा है ना। एक तो नौकरी नहीं आ रही, सरकारी नौकरी ना तो हिंदुओं को मिली ना मुस्लिम को मिली। अभी यूपी में गवर्नमेंट वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, तो उसमें क्या हुआ पता नहीं, इन्होंने क्या मतलब अंदर खाने का प्लान बनाया, जो वैकेंसी आई थी सब रद्द कर दी, पेपर कैंसिल हो गया। स्टूडेंट 5 साल से वेट कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, ना नौकरी है। पैट का एग्जाम करा देते हैं पैट बेस पे, फिर आगे कोई एग्जाम ही नहीं होता, ओनली पैट का एग्जाम डाल देते हैं। बीच में आए थे तो कह रहे हैं सुनीता वर्मा कहीं टक्कर ही नहीं ले रही हैं अरुण गोविल से। सुनीता वर्मा कौन आए थे? अरुण, अभी आए थे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हर कोई अपना पक्ष रखता है, हर कोई अपने आप को बताता है। तो है सुनीता वर्मा भी बोल रही है कि उसमें दलित और मुस्लिम सब एक है, दलित और मुस्लिम का वोट इस बार बढ़ेगा नहीं, एक जगह जाएगा। ईएम कॉम्बिनेशन जो है, जी 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 ई और एम समीकरण जी, ऐसे होने वाला है, एक तरफ जा रहा है। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिम प्रत्याशी को कोई को मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया किसी ने? मुस्लिम प्रत्याशी है, किराना में इकरार शाह ने। नहीं, यहाँ पे किसी को, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और पार्टियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पिछली बार बहन जी ने मुझे मुस्लिम प्रत्याशी बनाया था, अब की बार किसी ने नहीं बनाया है। तो मुसलमानों में कोई नाराजगी नहीं है क्या? मुसलमानों में एक्चुअली नाराजगी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले क्या होता था, पहले समाजवादी भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती थी और जो बसपा है वो भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती, तो मुसलमान के क्या था वोट बढ़ जाता था। इस बार दलित समाज से योगेश वर्मा जी आए हैं, तो दलित वोट और मुस्लिम वोट कटेगा नहीं, एक तरफा जाएगा। जी जी, 90% वोट तो सुनीता वर्मा को जाएगा, दलित और मुस्लिम का। क्या नाराजगी क्या है, बीजेपी में क्यों नहीं जा रहा? बीजेपी में नाराजगी क्या है? बीजेपी में जो वोट मांगा जा रहा है धर्म के नाम पे मांगा जा रहा है, जबकि संविधान में यह है कि धर्म के नाम पर ना तो आप राजनीति कर सकते, ना कोई वोट मांग सकते। और समाजवादी है, कांग्रेस है, ये सब धर्म की राजनीति तो सभी नेता करते हैं। नहीं, सब कोई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। ये स्टेटमेंट देख लीजिए। नहीं, बताइए आप। कोई क्या कहता है कि मुस्लिम के हम नेता है, कोई कहता है मुसलमानों के हम नेता कौन है। कह रहा है मुसलमानों के हम नेता है? हम क्या बताएं आपको? बताइए आप, एक दो का नाम बताइए। नाम पे राजनीति हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हाँ, अब यही टारगेट है कि गठबंधन की सरकार लाए और देश का विकास हो। गठबंधन की सरकार लाए और देश का विकास। जी, गठबंधन की सरकार चल पाती है लगता है आपको? कितने लोग होते हैं उसमें? गठबंधन की सरकार चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? जी, अब बीजेपी तो देखना चाहते हैं बीजेपी का भी कोई एक मतलब वो नहीं है, बीजेपी से बहुत सारे संगठन जो जुड़े हैं, हिंदू युवा वाहिनी है, काफी सारे संगठन है जो बीजेपी से जुड़े हैं। बीजेपी कोई अपनी एक वो नहीं है कि हम बीजेपी सिर्फ एक ही अकेली टीम है। पीएम किसको देखना चाहते हैं गठबंधन में? राहुल गांधी को देखना राहुल गांधी को। उनके ऊपर तो बड़े मीम्स बनते हैं, कह रहे हैं इनको तो बोलने का अकल नहीं है। बीजेपी वाले राहुल गांधी है, वो ये एजुकेटेड है, देश को लेके जो चलेगा, युवाओं को लेके जो चलेगा, वो एजुकेटेड इंसान ही चल सकता है। ऐसे नहीं कोई अनपढ़ है और देश की सरकार चलाए तो सब पता ही तो कह रहे हैं नानी के घर चले जाएंगे जीतने के बाद, इटली। ऐसा नहीं है, इटली चले जाएंगे नानी घर। ये सब लोग कह रहे हैं जीत जाएंगे इटली चले जाएंगे। अब से पहले कौन इटली गया बीजेपी कांग्रेस का जीत के? कांग्रेस तो हम नहीं कह रहे। साल से देश कौन कह रहा? बीजेपी के तो कह रहे हो कहते हैं राहुल गांधी तो नहीं बोला। राहुल गांधी ने अभी कर्नाटक का समीकरण बदला, भारत जोड़ो यात्रा की, वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस मलिक है। क्या करते हैं?
मैंने 20 से किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। ये नहीं अभी अभी नहीं मिली। सरकार से उम्मीद नहीं लग रही। उम्मीद तो नहीं लग रही, जब वैकेंसी नहीं आ रही तो उम्मीद कैसे होएगी? अगर वैकेंसी आती भी है तो उसमें फिर पेपर लीक हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। हमारे भाई 2015 से इनकम टैक्स ऑफिसर है जी, उसके बाद तो सीजीएल में कोई जॉब भी नहीं है। मुद्दा बेरोजगारी का है मुद्दा बेरोजगारी का है। और आपने धर्म वाला भी आरोप लगाया। धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रहा है। ऐसा बताइए, क्या जो इनकी योजनाएं हैं क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रही हैं क्या? योजनाएं तो सबके लिए होती है, कोई प्रधानमंत्री अपनी जेब से नहीं करे, सब गवर्नमेंट, सब आवाम शांति है, सुकून है, कोई दंगा नहीं है, और क्या चाहिए? दंगा का नहीं है। सब जगह जनता एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कहाँ बताइए, जैसे सब जगह एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बताइए, मुसलमान के जो बड़े बड़े नेता है उनको डराया जा रहा है। करप्टेड थे कौन करप्टेड थे? अहमद और मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। अहमद और मुख्तार अंसारी, अगर भी तो कस्टडी में उनको किसी को जहर का आरोप लग रहा है कि जहर दिया जा रहा है, किसी को खुले वो तो आया है कि जहर नहीं जांच हो रही है, सब चीज इनका हो गई जांच। है। सुप्रीम कोर्ट इनका है, सब इनका है, कोई फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं रहा मुसलमान भाई। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सबको भरोसा है। आप तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनका है। हाँ तो ये करा रहे हैं ना, लेकिन भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, मुस्लिम मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, बात सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है भाई, यही प्रयास है हमारा कि आपके गठबंधन लाओ और जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ये बेरोजगारी हो रही है, ये सब दूर करें। आम लोगों को भटकाया जा रहा है धर्म के नाम पर। जो भी कुछ बेरोजगारी का मुद्दा आता है सीधा धर्म को जोड़ दिया जाता है। सब धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति हो रही है। इस बार क्या लग रहा है, मेरठ में सुनीता वर्मा जो गठबंधन प्रत्याशी उनको जिताएंगे? जी जी इंशाल्लाह। 2 बार प्रत्याशी जो बदला है अखिलेश यादव ने, कह रहे हैं कि डर गए हैं इसलिए बदला है। आगे धूप आ रही है उधर, वो दलित वोट कट रहा था, इसलिए सुनीता वर्मा को लाया। दलित वोट कट रहे हैं। दलित वोट कट रहा था। 2 बार प्रत्याशी बदलने की जरूरत पड़ गई। ये तो उनको ही पता होगा कैसे क्यों बदला। बाकी हमारा काम तो सपोर्ट करना है जी। फाइट है, फाइट मानते हैं। बराबर की फाइट है। बीजेपी अच्छा लड़ रही है। बीजेपी और गठबंधन में बराबर का फाइट होगा, कोई भी आ सकता है। तो ये मुसलमान भाइयों का एक एरिया था और मेरा उद्देश्य था कि जो मेरठ मुस्लिम बाहुल्य सीट कही जाती है तो हम वहां जाएं और मुस्लिम भाइयों की राय लें, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का जो वोट बैंक होता है वो हर पार्टी चाहती है हमें मिले, कोई चाहता है कोई चाहता है, ठीक है। तो ये मेरा जो ध्येय था कि मुस्लिम भाइयों के इलाके में जाएं और मुस्लिम भाइयों से बात करें। तो हम यहाँ आए थे तो लोगों से जाना कि आखिरकार मेरठ की जो जनता है, जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वो किस तरफ इस बार कल किसका बटन दबाएगा। तो कई मुस्लिम भाई थे, सबकी अपनी अपनी राय थी। तो ज्यादातर यहाँ इन लोगों ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनाएंगे और सुनीता वर्मा का जो है साइकिल का यहाँ पे बटन दबाया जाएगा। लगातार आप देखते रहिए जनता सब जानती है। रोहन के साथ लाइव भारत टीवी, सौरभ बाजपेयी, मेरठ उत्तर प्रदेश।